जाऊंगी, मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दे। यही कहना है कि बस सबको सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे बस। आज की हमारी खबर एक बेहद भावुक पल से जुड़ी है, जब भारत में रह रहे कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो उनकी आंखों में आंसू झलक आए। यह दृश्य देखकर वहां पर मौजूद हर किसी का दिल पिघल गया। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, गाड़ी की छतों पर ढेर सारा सामान और आंखों में अपनों को छोड़कर जाने का दुख। ये मंजर अटारी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, जहां अपनों को हिंदुस्तान में छोड़कर लोग पाकिस्तान जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हादसे के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। भारत छोड़ने को मजबूर पाकिस्तानी नागरिक क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दे, जो शादीशुदा है उनको भेज दे, वहां से भी और यहाँ से भी। उनको सजा दे, उनको सजा दे, उनको मना नहीं है। हमारा क्या कसूर है, हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दे, हमारी माँ को भी भेज दे हमारे साथ। तो ये कह रहे हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं, हमें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ वालों को भी नुकसान हो रहा है। सर कब आए थे आप इंडिया में, कितने दिन के लिए आए थे, किनके साथ आए थे बता। मैं अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ आया था और 45 दिन का हमें वीजा मिला था, और जिसके अंदर जो है ये मसला हो गया। इसकी वजह से जो है हमें बोला कि आप जाएं, और मेरी वाइफ जो है वो नहीं जा सकी। पाकिस्तानी एम्बेसी बंद हो गई, उनका पासपोर्ट इंडियन है, उनको वीजा लेना होता है, फिर जाती है वो यहाँ से हमारे साथ। हम ऐसे ही आते हैं और ऐसी वीजा लेते हैं, चले जाते हैं। मगर अब के ऐसा हुआ कि उनको एम्बेसी बंद और बॉर्डर से भी नहीं जाने दे रहा है। जो हमने वीडियो देखी है मीडिया पे, सभी बताएं, हम अपनी वाइफ को छोड़ गए, मेरा बच्चा पैरालाइज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, सारी रात रोते रहे, हमारा दिल फट रहा है। पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ है। हमारा क्या कसूर है। मेरा सिर्फ गुजारिश है मोदी साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी कि इस बारे में सोचें, और जो ऐसी फैमिलियां फंसी हुई हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालें ताकि वो अपने अपने घर जाएं, एम्बेसी को खोलें ताकि वो वीजा लगवाएं और अपने अपने घर जाएं अपनी फैमिलियों में। हमने 1.5 महीना के लेके गए, 9 दिन में आ गए कि इतने आतंक यानी कि बाजी, कितने लोग मर गए। हमें परसों इतला, हमारे जहाँ हम एंट्री लिखाते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि आप खाली कर दें, और परसों शाम में। तो फिर उन्होंने बताया था कल हम रवाना हो गए, आज यहाँ पहुंचे। हम ये कहेंगे कि जिसने भी किया, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान किया कि इंडिया किया, बाहर वाले किया, कोई भी किया, उनको सख्त सजा दी जाए। क्यों? उनके सख्त सजा दी जाए। और हम लोग को परेशानी, आप खुद सोचे, हम 12 साल पे गए थे और हम 9 दिन के अंदर हम वहां से कि जाइए आप वो करें, किया किसी ने भुगतना। हम तो यही कहेंगे, चाहे मोदी साहब है चाहे हमारे वाले हैं, हम अपने माँ बाप को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, तो हमें तो इतना वो देना चाहिए कि चाहे महीने भर के जो वीजा लगे देना न चाहिए बस। और हम कुछ नहीं कहेंगे। कितनी माँ बहनें वहां इंतजार में बैठी हैं, 4-4 दफा वीजा दाखिल किए, नहीं मिला। वो तो मेरी किस्मत थी कि एक ही झटके में मुझे वीजा मिल गया, और नहीं वीजा तो किसी को बहुत कम। फिर शुरू हो गई। या अभी तो 3 साल पहले मेरी वालदा आई था पकीन में, पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ, वहीं दफनाई गई। वो तड़पती रह गई कि हम अपने मुल्क में जाएंगे, वहीं मरेंगे। बल्कि हम कहते नहीं अम्मा क्या हुआ, हमारे साथ तो कल अल्लाह ने लिखा था कि पाकिस्तान में उनके वो हुई, मगर वो तड़पती रह गई, रास्ता खुला नहीं। अब खुला था ये। मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई है वहाँ पे, ये मेरे 2 बच्चियां हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं, और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारी 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे ही हमें पता चला, हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे बस। जो आज आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। जो एक चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह भी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है बस। नहीं 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 नहीं, सब गलत है। ये इस्लाम ही सिखाता ही नहीं हमें ये चीज इस्लाम सिखाता ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है। जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम होता क्या है।
नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफसीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। तो आपने देखा कैसे भारत छोड़ते वक्त पाकिस्तानी नागरिकों की आंखों में अपने जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारत में बिताया गया समय उनके लिए सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक यादगार का एहसास बन गया। ऐसे पल हमें इंसानियत की गहराई का एहसास जरूर कराते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।